मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई करीब 8 घंटे चली अपनी मैराथन पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या है ये पूरा मामला, आपको एक दूसरे वीडियो में बता चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करके ये पूरा मामला समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको मनीष सिसोदिया कौन है ये बताने वाले हैं कि आखिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कौन है जिनकी गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा की गई। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जन्मे 51 साल के मनीष सिसोदिया पत्रकारिता के पेशे से सियासत में आए थे। मनीष सिसोदिया की गिनती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं में होती है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार के नंबर 2 है ही, मतलब नंबर 2 पे अपने मायने रखते हैं, अपना कद रखते हैं, लेकिन कई महत्वपूर्ण विभाग भी उनके पास हैं। सिसोदिया के पास शिक्षा, वित्त योजना, भूमि और भवन, जागरूकता, सेवाएं, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार के साथ ही लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उनके पास है। मनीष सिसोदिया की दिल्ली सरकार में कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, आवास, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, पानी जैसे विभाग भी सिसोदिया के पास है। अन्य सभी ऐसे विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे सभी विभाग भी मनीष सिसोदिया के पास ही है। मनीष सिसोदिया उन चंद लोगों में से हैं जो स्थापना के समय से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने साल 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी एक्टिव भागीदारी निभाई थी। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के साथ मिलकर सियासी दल बनाने की बात आई और उसमें भी मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई। साल 2013 में पहली बार विधायक बने थे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने साल 2013 में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी के नकुल भारद्वाज को हराया था। मनीष सिसोदिया इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पड़पड़गंज विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। मनीष सिसोदिया ने साल 2015 में दिल्ली सरकार के पहले डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। मनीष सिसोदिया 2020 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तब डिप्टी सीएम के पद पर बरकरार रहे। पेशे से पत्रकार है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाया। मनीष सिसोदिया ऑल इंडिया रेडियो में 0 आवर नाम से एक कार्यक्रम होस्ट किया करते थे। मनीष सिसोदिया ने एक प्रतिष्ठित समाचार चैनल के लिए भी काम किया। मनीष सिसोदिया पत्रकारिता में एक्टिव रहे और इसके बाद वे गैर सरकारी संगठनों के जरिए सामाजिक कार्यों में जुट गए। सिसोदिया ने साल 2006 में पब्लिक कॉज रिसर्च नामक फाउंडेशन की स्थापना की। इस एनजीओ के जरिए मनीष सिसोदिया ने सामाजिक कार्य की शुरुआत की थी। अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विरोध किया था, लोकपाल विधेयक को लेकर आंदोलन शुरू किया, तो मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े थे। मनीष सिसोदिया को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। सिसोदिया की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को भी पुरस्कार मिल चुका है। मनीष सिसोदिया को साल 2016 में एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह ने सबसे प्रभावशाली 100 भारतीयों की सूची में भी जगह दी थी। एक पत्रकार से दिल्ली के डिप्टी सीएम तक मनीष सिसोदिया का सफर काफी दिलचस्प रहा है। एक बड़े न्यूज चैनल में काम करते हुए उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी। बकौल केजरीवाल, उनकी मनीष सिसोदिया के साथ पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो एक निजी चैनल के लिए काम करते थे और इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी थे। इसके बाद उन्होंने परिवर्तन नाम से एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें भ्रष्टाचार से परेशान लोग अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे। केजरीवाल कहते हैं कि मनीष सिसोदिया वो पहले इंसान थे जिसने परिवर्तन को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद अन्ना हजारे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों जुड़ गए और शुरू हुआ राजनीति का सफर। आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। दरअसल मनीष सिसोदिया का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के फगौटा गांव में 5 जनवरी 1972 को हुआ था। उनके पिता स्कूल टीचर थे और शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने गांव में हासिल की। इसके बाद भारतीय विद्या भवन में उन्होंने जर्नलिज्म का कोर्स किया और अपने करियर की शुरुआत की। साल 1996 में ऑल इंडिया रेडियो के 0 आवर जैसे प्रोग्राम की मेजबानी की और फिर 1997 और 2005 के बीच में एक बड़े न्यूज चैनल में काम किया।
मनीष सिसोदिया की पत्नी का नाम सीमा सिसोदिया है और मनीष की पत्नी सीमा पेशे से एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है। दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है मीर सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के पिता का नाम धर्मपाल सिसोदिया, जो कि पेशे से एक अध्यापक टीचर थे। मनीष सिसोदिया को उनके कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा सिसोदिया की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी अवार्ड मिल चुका है। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से सिसोदिया को 2016 में 100वें सबसे प्रभावशाली भारतीयों के लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। फिलहाल दिल्ली के डिप्टी सीएम रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया से 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की गई। दिल्ली के शराब नीति घोटाला यानी लिक्विड पॉलिसी स्कीम केस मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सिसोदिया पर आबकारी नीति घोटाले का आरोप है। सीबीआई ने उन्हें धारा 120B आपराधिक साजिश, 477A धोखाधड़ी करने का इरादा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी अब आग बबूला हो गई है। गिरफ्तारी पर आप नेता राघव चड्ढा ने यहां तक कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। गौतम गंभीर ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया और लिखा कि गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसमां सब आपका ही है। आपको उन्होंने कोट किया है, आप मतलब आम आदमी पार्टी। हालांकि जिन धाराओं के तहत मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उसमें आरोपी को लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस मामले में अगर आरोप साबित होता है तो 6 महीने की सजा सुनाई जा सकती है और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।